जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सिविक्स के पूरे लगभग 300 से महत्वपूर्ण अधिक ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना भी रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे, समझने का नहीं, ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर सिविक्स का वीडियो अपलोड कीजिए, तो मैं जल्द से जल्द बना के अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्या गया है पहला प्रश्न, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहला चैप्टर यहाँ पे सत्ता की साझेदारी, ठीक है? तो पहला प्रश्न है हमारा, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, राजनीतिक दल की न्यूज सबसे पहले किस देश में पड़ी थी? तो आप लोग याद रखिएगा, वह देश था ब्रिटेन देश, यानी अंग्रेजों के देशों में सबसे पहले यह पार्टियां बनी थी, और उन पार्टियों की नाम थी विग और टोरी नाम की पार्टियां बनी थी, ठीक है? राजनीतिक दल कह सकते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न की तरफ देखिएगा, सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है? यानी सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं ना, वो धर्म पे होते हैं, ठीक है? यानी क्या उत्तर हो जाएगा इसका? धर्म पे, ठीक है? इसके बाद हम लोग और भी प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं फटाफट। 3 नंबर देखिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है? 3 नंबर हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि समाज विभाजन का आधार कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, समाज विभाजन लोगों को बंटवारा कैसे किया गया समाज में? लिंग के आधार पे, ठीक है, जाति के आधार पे और धर्म के आधार पे उनको बंटवारा किया गया है, ठीक है? इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। प्रश्न 4 है हमारा, इनमें से किसके सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? यानी इनमें से कौन सा जो है सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? तो देखिए, लिंग हो जाएगा, जाति हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, लेकिन नहीं पूछा है तो वो आपका मानवता हो जाएगा। मानवता तो कोई समाज का विभाजन करता नहीं है, यानी इंसानियत जिसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है? प्रश्न संख्या 5 की तरफ हम लोग चलते हैं फटाफट। प्रश्न संख्या 5 है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 5, इनमें से कौन सा संघ सरकार का उदाहरण है? तो ध्यान दीजिए, अमेरिका होगा, ठीक है? अमेरिका जो देश है वो संघ सरकार का यानी फेडरल कह सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्थाओं में, ठीक है? लगभग 50% के आसपास कह सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए सीट मतलब छिकाया रहता है या आरक्षण रहता है उनके लिए, ठीक है? प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 6 के बाद 7 की तरफ। यहाँ पे 7 है हमारा प्रश्न, पंचायती राज में कितना प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को प्राप्त है? तो याद रखिएगा, आपको कितना परसेंट? 50% महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा फटाफट। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मुंबई को कहा जाता है। और भारत की राजनीतिक राजधानी तो नई दिल्ली है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं फटाफट। यहाँ पे सभी हम लोग प्रश्न को जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करेंगे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा, कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है? और अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना, वो अनुच्छेद 19 हो जाएगा। अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 तक सभी नागरिकों को स्वतंत्रता की आजादी के लिए अनुच्छेद ये बात करते हैं, ठीक है? याद रखिएगा। तो केवल आपको ऑप्शन में 19 दिया है, इसलिए सही उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न अगला है हमारा, श्रीलंका में कौन सा धर्म है? यानी श्रीलंका जो देश है वहां पे किस धर्म के ज्यादातर लोग रहते हैं? याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, और वहां पे सिहली भाषा ज्यादातर बोला जाता है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत थी? तो याद रखिएगा, 10% के आसपास थी, ठीक है? 10%, समझ रह सकते हैं आप लोग, ठीक है? नेक्स्ट किसी तरह का प्रश्न आता है 16वीं, तो वहां पे 10.68 या 38 हो जाते हैं, ठीक है? चलिए प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 13 की तरफ फटाफट। भारत में कृषि महिलाओं के लिए भागीदारी कितनी % है? यानी कहा जा रहा है कि कृषि में महिलाओं का योगदान कितना है? तो याद रखिएगा आप लोग, कितना %? 40% महिलाएं कृषि पे निर्भर है भारत में, यानी कृषि में हाथ बटाती है, ठीक है? नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो 1990 ईस्वी में महिला आयोग अधिनियम बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग चलते हैं, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, सांप्रदायिक कहते हैं, यानी जो धर्म को अपना मुख्य कार्य मानता है या उसी को अपना मुख्य मतलब पहचान बनाता है, उसी को हम लोग सांप्रदायिक कह सकते हैं, ठीक है? दलित और महादलित का पहचान कहाँ बना है? दलित और महादलित का पहचान बिहार में बना था 1907 के आसपास, ठीक है? ये याद रखिएगा, बिहार हो जाएगा, बिल्कुल। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं यहाँ पे 16 के बाद 17 में, भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जबकि एक दुनिया का एकमात्र देश है स्विट्जरलैंड, जेनेवा आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है? उसका एक बड़ा सा शहर है, तो वह देश बाबू आपका प्रत्यक्ष हो जाएगा। लेकिन भारत यहाँ पे पूछा है किस तरह का लोकतंत्र, तो अप्रत्यक्ष सही हो जाएगा। और प्रत्यक्ष देश पूछेगा
यानी डायरेक्ट देखिए, अप्रत्यक्ष मतलब चुनाव के प्रक्रिया के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को चुना जाता है। ठीक है, चुनाव के प्रक्रिया द्वारा जैसे प्रधानमंत्री को चुना जाता है। ठीक है, और ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं यहाँ पे 17 के बाद 18 पे। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था आपके 1971 में। इसे पूर्वी पाकिस्तान के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं फटाफट। 19 नंबर प्रश्न, बिहार में पंचायती राज का व्यवस्था का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 3 साल का, 5 साल का होता है। 5 साल का। कितने साल का? 5 साल का। और ये पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय है। ठीक है, एक ग्राम पंचायत, एक पंचायत समिति, एक जिला परिषद या पंचायत कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता जी के द्वारा, ठीक है, याद, इसको लागू किया गया था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में 1959 में 2 अक्टूबर के दिन। ठीक है, नेक्स्ट, राजनीतिक दल का आशय क्या है? राजनीतिक दल का आशय यानी आप क्या समझते हैं? व्यक्तियों के समूह से हम लोग समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अगर पूछ दे राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका याद रखिएगा यहाँ पे जो शपथ दिलवाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। और मतलब जैसे और पूछ दे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। राज्यपाल का नियुक्ति कौन कराता है, तो राष्ट्रपति कराते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें आप लोग को याद करने हैं फटाफट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न की तरफ हो गया है। 22 की तरफ चलते हैं। भारत में सामाजिक विभाजन का प्रमुख कारण क्या है? भारत में सामाजिक विभाजन का जो प्रमुख कारण है वो जटिल है। यानी भारत में धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर सभी तरह से भेदभाव किया जाता है भारत में। ठीक है, कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्र में आपको ये ज्यादा देखने को मिलेगा, शहर में तो ये ना के बराबर में दिखते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ये ज्यादा दिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग फटाफट। भारत में वोट देने की यानी मतदाता मतलब वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है? यानी 18 वर्ष चाहिए आपको वोट देने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सत्ता में साझेदारी क्यों आवश्यक है? यानी सत्ता की साझेदारी का तर्क क्या है? सत्ता के साझेदारी का तर्क क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये देश की एकता को कमजोर करती है। देखिए यहाँ पे विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, निर्णय लेने में देर करती है, या विविधता को अपने में समेट लेती है, या देश की एकता को कमजोर करती है? नहीं, बिल्कुल उत्तर ए हो जाएगा, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। यानी आप लोग इसे समझ सकते हैं, इसे आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि बार बार ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग के पास उतना ज्यादा समय है नहीं कि मैं आपको ज्यादा समझा पाऊंगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग को प्रश्न बनाने हैं। चलिए प्रश्न अगला चलते हैं हम लोग 25 की तरफ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है किसी व्यक्ति का धर्म, वंश, जाति, वंश आधारित भेदभाव का विरोध। यानी कोई व्यक्ति उसके धर्म का, जाति का विरोध नहीं कर सकता अनुच्छेद 15 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 16वीं लोकसभा का चुनाव याद रखिएगा, आपका सुनेगा ध्यान से, 2014 में हुआ था। ठीक है, और उस समय प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी बने थे। 2019 में कौन सा हुआ था? 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। ठीक है, और 2024 में जो होगा वो कौन सा होगा? 18वीं लोकसभा का होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में केंद्र शासित प्रदेश है, निम्नलिखित में केंद्र शासित प्रदेश है, तो क्या उत्तर हो जाएंगे आपके? चंडीगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा, और इसकी राजधानी चंडीगढ़ भी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में लोकतंत्र के रंग विरोधी नहीं थे, रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो जेड गुड्डी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, सुनिएगा ध्यान से, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, उपयुक्त में से सभी, तो सभी हो जाएगा। अब्राहम लिंकन जी का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं हम लोग 29 के बाद यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ फटाफट। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसने कहा था? ये कथन आपके कहा था किसने? कहाँ गए? अब्राहम लिंकन ने कहा था। ये किस देश में तमिलों की समस्या का हाल तक बनी हुई है? यानी ये याद रखिएगा, तमिलों के साथ भेदभाव जो होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो भाषा के जब बार बार वो मतलब समस्या आती रहती है, वो श्रीलंका देश में आती रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? लैंगिक समानता, तो नारीवाद आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी % थी? तो 10.68। ठीक है, 10.68 यानी 10.68%। ठीक है, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च के दिन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नस्ल का आधार क्या है? तो नस्ल का जो आधार है याद रखिएगा, जीवन शास्त्र, यानी किसी व्यक्ति के, बाद में बताएंगे अभी क्यों बनाना है। नहीं, इस वीडियो में कुछ नहीं समझाना है, अभी 300 बनाना है फटाफट, ज्यादा समझाएंगे समय का है। हाँ जाइए।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। और 37 नंबर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्ला अर्थशास्त्री कौन थे, यानी बांग्लादेश के अर्थशास्त्री कौन थे। तो याद रखिएगा मोहम्मद यूनुस थे, जिन्होंने ग्रामीण बैंक विकास का स्थापना 2006 में किया था, बांग्लादेश से संबंध रखते हैं। सेकेंड प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, लेकिन हाँ इससे पहले हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, जिसका दूसरा चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। तो आइए हम लोग फटाफट इन्हें भी जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, आइए संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं, तो अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ हम लोग चलते हैं फटाफट। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, बताइए। संघ सरकार का उदाहरण इसमें से ऑप्शन देख के बता सकते हैं आप। संघ सरकार का उदाहरण तो ब्रिटेन नहीं होगा, भारत होगा। यहाँ पे भारत भी एक यूनियन है, ठीक है, आप सभी को याद रखना है। और अमेरिका भी एक मतलब फेडरल है, वो भी संघ है, भारत भी संघ है। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो कांसी राम थे। ठीक है, आप सभी को ये याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 4। बहुजन समाज पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 1984 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, तो याद रखिएगा आप लोग हाथी था। ठीक है, दो तीन चीजें हम लोग समझ गए, कांसीराम ने स्थापना किया, ठीक है, चुनाव चिन्ह क्या था, हाथी था 1984 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग फटाफट। 5 के बाद हम लोग 6 नंबर प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, सुनिएगा ध्यान से फटाफट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, तो भारतीय राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह क्या है बाबू, आपको याद रखेगा हाथ का पंजा है। और 1885 एओ हुयुम और प्रथम अध्यक्ष जो थे वोमेश बनर्जी थे। ठीक है, वोमेश चंद्र बनर्जी जी थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं हम लोग फटाफट, सुनिएगा ध्यान से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ, 1885 में हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया, तो एओ हुयुम ने किया था, अंग्रेज एक व्यक्ति थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यूसी बनर्जी, यानी वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं हम लोग 9 के बाद 10 की तरफ। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन कौन करता है, तो संघीय सूची, राज्य सूची, समावर्ती सूची करता है। ठीक है, यानी देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए कौन कह सकता है, ऑप्शन में आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे समावर्ती भी है, संघीय भी है, राज्य सूची भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होना चाहिए वो बी सही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे गलती जोड़ दिया गया है, ये नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में कितनी प्रकार की सूचियां हैं, यानी 3 प्रकार की सूचियां मैंने आपको बताया, जैसे एक संघीय सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची। जैसे आपका शिक्षा, रेलवे विभाग, शिक्षा किसमें आता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास आता है, तो समावर्ती सूची में चला जाता है। वही रेलवे विभाग बात करें तो किसके संबंध में होता है, वो किसके अधीन होता है, वो केंद्र सरकार का, यानी संघ सरकार के पास होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सूचियां कितनी प्रकार के हो जाएंगे आपके, 3 प्रकार के। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 545 है, क्या गया 45 है। और इसमें से जो चुने जाते हैं सदस्य ना, वो 543 चुने जाते हैं। ठीक है, और 2 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, सुनिए ध्यान से फटाफट। राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 250 है। ठीक है, जो कि चुने जाते हैं, इसमें से ध्यान दीजिएगा कितने लोग चुने जाते हैं, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा 238 लोग चुने जाते हैं। ठीक है, ये सब जितना भी डाटा मैं बता रहा हूँ आपकी किताब के अनुसार बता रहा हूँ, किताब के बाहर से आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि किताब में जो चीजें दिए हुए वो 10 साल पहले पुराने हैं, तो ज्यादा नई चीजें अपडेटेड नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। इसलिए गूगल पे आप किसी भी चीज के आंसर ढूंढिएगा तो गलत ही दिखाएगा, क्योंकि ये गूगल जो दिखाता है वर्तमान समय को दिखाता है ज्यादातर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं यहाँ पे 16 की तरफ। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा आपका ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और वही 74वां पूछ देगा तो नगर पंचायत से संबंधित होगा। कहाँ है नगर पंचायत, ये देखिए प्रश्न है अगला, तो भी देख लेते। पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था सबसे पहले, तो राजस्थान के नागौर जिला में 1959 में हुआ था, मैंने आपको बहुत पहले ये बता चुका था। ठीक है, 2 अक्टूबर के दिन। ठीक है, नागौर में राजस्थान का एक जिला है, वहां लागू हुआ था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, 17 के बाद हम लोग यहाँ पे 18 के बाद चलते हैं, सुनिएगा। पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले यहाँ पे कहा नागौर में लागू हुआ था। ठीक है, नागौर में लागू हुआ था। पंचायती राज कब लागू हुआ, तो यहाँ पे पंचायती राज आपके 1959 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पंचायती राज का कार्य कितने सालों का होता है, यानी पंचायत में मुखिया कोई भी बनता है तो कितने साल के लिए बनता है, 5 वर्षों के लिए बनता है। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं हम लोग। बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है त्रिस्तरीय, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत या जिला परिषद कह सकते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती है। कहाँ गया ये, हाँ यहाँ पे त्रिस्तरीय होती है।
ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में पंचायती त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है तो राज्य परिषद नहीं होगा, बाकी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद ये हो जाएंगे तीनों, यही तीनों त्रिस्तरीय होते हैं। नेक्स्ट 22 नंबर के बाद 23 के बाद चलते हैं। भारत में शासन प्रणाली है संघात्मक, एकात्मक, अर्ध संघात्मक, एकात्मक न एकात्मक, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा संघात्मक, यूनियन है भारत। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी, कहाँ है ऑप्शन, ये रहा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में नीति आयोग का गठन हुआ था तो 15 मार्च नहीं 2015 में हुआ था 1 जनवरी के दिन। ठीक है, सही। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। नीति आयोग का योजना के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो वो कौन करता है आपका, याद रखिएगा, राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो उनको कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर मतलब देश माना जाता है इसे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इस भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो भारत में जो लोकतंत्र है आपका वो याद रखिएगा अप्रत्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। समावर्ती सूची में क्या रखा जाता है, तो केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, किसके पास होता है ये अधिकार, आपके ये अधिकार आपके होते हैं केंद्र सरकार के पास। ठीक है, केंद्र सरकार के पास होते हैं। कहाँ है केंद्र सरकार, किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है, तो केंद्र सरकार के पास, संसद के पास कह सकते हैं, जो पार्लियामेंट ऑफ दिल्ली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, यानी एकहरी शासन व्यवस्था नहीं होगा इसका। ठीक है, ये सभी प्रश्नों को आप लोग रट लीजिए, आपके एग्जाम में यही सभी प्रश्न रिपीट करते रहते हैं बार बार। नेक्स्ट प्रश्न है, संघीय सरकार में व्यवस्था होती है, तो संघीय सरकार जो व्यवस्था होती है उसमें दोहरी व्यवस्था होती है, एक राज्य का एक केंद्र का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग फटाफट। यहाँ पे हम लोग 35 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, सुनिएगा ध्यान से। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अधिनियम के समय भारत में, ठीक है, कितने देशीय रियासतें थे, 562 देशीय रियासतें। ठीक है, यानी भारत में जो आज आप 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं, ये एक समय पहले 562 राज्यों में ये कह सकते बटे हुए थे। ठीक है, उस समय राजाओं के अधीन ये हुआ करते थे। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है, तो याद रखिएगा न्यायालय होगा। ठीक है, यहाँ पे ये होगा, ये उत्तर आपका। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ग्राम कचहरी का, ग्राम कचहरी, फिर से 36 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है, तो याद रखिए ग्राम कचहरी का जो अंग नहीं होता, याद रखिएगा मुखिया नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं हम लोग। ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है, तो सरपंच होता है, याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, सरपंच होता है। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय भाषाओं की मान्यता कितनी है, यानी संख्या कितनी है, तो 22 भाषाओं को लिखा गया है। ठीक है, और संविधान के 8वें अनुसूची में इसको जोड़ा गया है, आप सभी लोग इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के 22 अनुसूची 22 में किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में इसे उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं हम लोग, फटाफट बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। कौन सा है, बहुदलीय है, बहुदलीय। निम्नलिखित में केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ हो जाएगा इसके उत्तर। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ हम लोग चलते हैं फटाफट। भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहला, और दूसरा 13 दिसंबर के दिन। ठीक है, चलिए तो सही उत्तर हो जाएंगे। भारत में नगर निगम की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई, तो मद्रास की गई, मद्रास यानी चेन्नई में की गई 1688 ईस्वी के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ हम लोग चलते हैं फटाफट। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, तो पंचायत समिति का प्रधान जो होता है वो प्रमुख होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसे हम लोग बीडीसी प्रत्याशी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं हम लोग। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो पंचायत सचिव होता है, पंचायत सेक्रेटरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग फटाफट। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां कितनी है, तो 3 प्रकार की सूचियां होती है, एक संघीय सूची, एगो राज्य सूची, एगो समावर्ती सूची। तो 3 उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही आपका। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ हम लोग चल रहे हैं, फटाफट बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यानी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए तो मिजोरम नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हम लोग। भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है, बताइए, तो 8 है अभी। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हम लोग। वर्तमान समय में भारत के राज्यों की संख्या है, तो आपको याद रखना है 28 राज्य है भारत में अभी के समय। हाँ सर। बिहार की स्थानीय निकायों में चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो याद रखिएगा 50% है। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? तो अभी मैंने आपको बताया ग्राम कचहरी का। किसका है? ग्राम कचहरी का है। ठीक है, और ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? तो सरपंच होता है। ठीक, चलिए तीसरे अध्याय की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण साहब ने किया था। ठीक, आप सभी लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं हम लोग, फटाफट बनाने का प्रयास में लगे हुए हैं हम लोग। ठीक है, कोई ज्यादा समस्या हम लोग नहीं आए, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए मैं फटाफट बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारणों को बताएं। कि यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए। चलिए अब थोड़ा सा कैमरा ठीक ठाक हो गया। चलिए आइए, यहाँ पे प्रश्न है, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा कौन के थे? जयप्रकाश नारायण साहब ने किया था। ठीक है, हम लोग फटाफट इन्हें उत्तर लगा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, पटना, यहाँ पे पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, याद रखिएगा ये बहुत ही फेमस है और ज्यादा बार बार प्रश्न पूछे गए। ताड़ी विद्रोह आंदोलन कहाँ हुआ था? तो आपके आंध्र प्रदेश में हुआ था ये 1990 के दशकों में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हुआ था ये। नेक्स्ट, श्रीलंका देश कब आजाद हुआ? तो 1948 में। ठीक है, श्रीलंका देश कब आजाद हुआ? तो 1948 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा पेड़ों को काटने से है। ठीक है, जब लोग ठेकेदार जब पेड़ों की कटाई कर रहे थे तो इसे रोकने के लिए लोग पेड़ों से जाके चिपक जाते थे। ठीक है, यही था आपका चिपको आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा ने उनका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। चलिए, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा साहब थे ये इसके नेतृत्व करने वाले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। 7 के बाद 8 प्रश्न पे चलते हैं, फटाफट बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग। सूचना का अधिकार का नियम कानून कब बना? तो 2005 में बना था और सबसे पहले तमिलनाडु में लागू हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं हम लोग, फटाफट बनाने का प्रयास करेंगे। सूचना का अधिकार की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई? तमिलनाडु से होगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1975 में राजनीतिक में किस लिए इसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसे इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस समय क्या हुआ था? याद रखिएगा, देश के अंदर आपातकालीन की लागू हुई थी। ठीक है, क्योंकि छात्र आंदोलन हुआ था, सभी छात्रों ने जाके भारत के संसद भवन को घेर लिया था। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हम लोग फटाफट। किस प्रधानमंत्री को भारत में आपातकाल घोषित किया था? यानी इंदिरा गांधी थी उस समय भारत की प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत में इंदिरा गांधी थी उस समय प्रधानमंत्री। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ है? यानी जनता कब भड़के थे भारत की सत्ता के लिए, लोकतंत्र के लिए? तो 1970 के दशक से भड़के थे वो लोग। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में 1970 में 77 में किस पार्टी को जीत मिली थी? तो जनता पार्टी को। जनता पार्टी के संस्थापक मोरारजी देसाई थे। ठीक है, कुछ ऐसा ही नाम है। चलिए आगे हम लोग मिल जाएंगे। ये रहे मोरारजी देसाई। ठीक है, के नेतृत्व में 1977 में जीत हुआ था जनता पार्टी का, तो मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हम लोग। हाँ, कर्पूरी ठाकुर को अभी हाल ही में मिला था, इन्हें भारत रत्न मिला था 26 जनवरी के दिन। ठीक है, चलिए आगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? तो याद रखिएगा आप लोग कौन थे? महेंद्र सिंह टिकेल थे। ठीक है, महेंद्र सिंह टिकेल भारतीय किसान यूनियन के नेता। चलिए फटाफट प्रश्न संख्या 16 बनाते हैं। राजनीतिक दल का आशा क्या है? यानी व्यक्तियों के समूह से होता है। ये मैंने पहले भी प्रश्न पढ़ा दिया है। राजनीतिक दल का न्यूज सर्वप्रथम किस देश में पढ़ा था? तो ब्रिटेन देश में पढ़ा था। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते लो। टोरी और विग बताया था मैंने आपको, शुरुआत के ही वीडियो में बता दिया था कि ये दो पार्टियां की स्थापना आपके उस समय हुआ था ये कार्य। ठीक है, अगले प्रश्नों की तरफ हम लोग चलते हैं, फटाफट बनाने का प्रयास करेंगे। आइए फटाफट बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बोल्बिया में जन संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? यानी पानी की कीमत में वृद्धि हुआ था। ठीक है, पानी की कीमत में जो वृद्धि हुआ था, यानी पानी का दाम बढ़ा दिया गया था। ठीक है, एक देश से बोल्बिया वहां पे। ठीक है, चलते हैं फटाफट 19 नंबर प्रश्नों की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है हमारा, किस लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है राजनीतिक दल को कहा जाता है। ठीक है, राजनीतिक दल को कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं हम लोग, फटाफट बनाएंगे। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो याद रखिएगा ब्रिटेन देश में नहीं है ये, वहां पे एक दलीय व्यवस्था है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्नों के चर्चा करते हैं। गठबंधन सरकार बनाने के लिए संभावना किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में ये होती है आपकी। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं, लोग फटाफट बनाएंगे भी। दल बदल कानून किस पे लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। किस पे होता है? सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। दल बदल कानून कब नहीं बना था? तो याद रखिएगा 1985 ईस्वी में दल बदल कानून बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह, चुनाव चिन्ह कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग देता है। आप सभी लोग इसे याद रखिएगा। आइए, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है ढिल्ली कि मजबूत? कैसी? तो ढिल्ली होती है। ठीक है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वो अभी याद रखिएगा, अभी वो लोकतंत्र बन चुका है। ठीक है, लोकतंत्र हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला चलते हैं, याद रखिएगा नेपाल में राजतंत्रों का कितने वर्षों तक शासन चला? यानी याद रखिएगा तो इसका 240 वर्षों तक नेपाल देश में राजतंत्र चला था। ठीक है, अगला है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल छाप है। कमल, कमाल का फूल लिखा हुआ है, कमल होगा, गलती से टाइपिंग हो गया है। ठीक है, ये चलिए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए कांसीराम थे। मैंने बहुत पहले, हाथी 1984। ठीक है, मैंने आपको बता दिया चुनाव चिन्ह भी और स्थापना दिन भी, मतलब वर्ष भी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हम लोग, फटाफट बनाएंगे भी। बांग्लादेश आजाद हुआ था तो 1971 ईस्वी में। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो ध्यान दीजिएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और एक प्रश्न और पूछा जाता है बार बार, 2 वर्ष 11 माह के और 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को लिखने में, बन के तैयार होने में। ये परीक्षा में आपके बार बार एक क्वेश्चन रिपीट होते रहते, इसे आप जरूर याद करें। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हम लोग, फटाफट बनाएंगे अभी। 31 के बाद हम लोग 32 प्रश्नों को चलेंगे, 32 की तरफ। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो याद रखिएगा इसका बांग्ला है। ठीक है, बांग्ला। भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो चंडीगढ़ है। दलित पैंथर्स निम्नलिखित में संबंधित नहीं है। सुनिएगा ध्यान से, जो दलित पैंथर्स जो है वो याद रखिएगा आपके किससे संबंधित नहीं है? तो दलित सेना के गठन से है। ठीक है, सही उत्तर ये हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं, निम्न में किसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं कहा जाएगा? यानी इसमें से कौन राष्ट्रीय दल नहीं कहलाएगा? तो समाजवादी पार्टी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, नेपाल में सप्त दलीय गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा लोकतंत्र का स्थापना करना था ये। ठीक है, मैं ज्यादा समझा नहीं रहा हूं क्योंकि फटाफट मुझे क्वेश्चन बनवाने हैं आपको, लगभग 300 क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, तो मैं बनवाने का प्रयास कर रहा हूँ फटाफट। अभी तीसरा अध्याय की तरफ पहुंचा, अभी और 2 अध्याय है तो अभी समय लगेगा, तो फटाफट हम लोग बनाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य सभी प्राय राजनीतिक दलों का होता है? तो याद रखिएगा सत्ता प्राप्त करना, यानी कोई भी पार्टी ये चाहती है कि हम देश को चलाए, यानी हम जीत सके। ठीक है, अगला, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में नहीं है बहुदलीय व्यवस्था। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो बहुदलीय में। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो याद रखिएगा 1980 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना है। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथ का पंजा है। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया, यानी स्वीकार किया, यानी कब संविधान लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हम लोग, यहाँ पे 42 के बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 4 अध्याय पे आ गए। बहुत खुशी की बात है, हम लोग 4 अध्याय की तरफ आ चुके हैं। मैं कई दिनों से बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि सर सिविक्स का वीडियो डालिए, जैसे एक सोनी बमनी है वो बार बार कमेंट कर रही थी, और भी कुछ बच्चे थे जो कोचिंग के भी और बाहर के भी कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जो कह रहे थे कि सर बार बार सिविक्स का वीडियो डालिए सर, जल्द से जल्द डालिए। देखिए इतना अगर आप कवर कर लीजिएगा ना तो आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आते। अगर आप क्वेश्चन बैंक बनाए होंगे तो आपको पता चल गया होगा किस तरह के प्रश्न आ रहे होंगे। हम लोग उसे भी बनाने का प्रयास करेंगे आने वाले दिनों में, और मॉडल सेट का भी मैं सही उत्तर आपको बहुत जल्द अपलोड करूंगा। ठीक है, बनाकर। चलिए आगे हम लोग समझते हैं फटाफट। चौथा अध्याय आ गया हमारा। लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं? तो याद रखिएगा लोकतंत्र के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? देखिए आप सभी लोग पढ़े होंगे, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सब उसी के अंग होते हैं। ठीक है, अगला चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सी सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है? तो लोकतंत्र माना जाता है, सबसे अच्छी सरकार लोकतंत्र की होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, फटाफट बनाएंगे यहाँ पे क्योंकि समय हमारे पास बहुत ही कम है और बनाने का प्रयास हम लोग का ज्यादा रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र सबसे अच्छी सरकार मानी जाती है। ठीक है, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो अशिक्षा है। लोगों के पास अशिक्षा ज्यादा, मतलब ऐसा कह सकते हैं पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। ठीक है, अगर पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो अच्छे तरीके से भारत देश को या फिर किसी भी देश को शासन चलाएंगे वो। ठीक है, शासन चलाएंगे। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं लोग फटाफट। प्रश्न संख्या 4 है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। याद रखिएगा लोकतंत्र का सफलता जो निर्भर करती है वो याद रखिएगा नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पे। ठीक है, यानी नागरिक लोग जो अच्छे तरीके से अपना योगदान देंगे तो जरूर हमारा देश में अच्छे तरीके से मतलब लोकतंत्र सफल कर पाएगा। ठीक है,
थोड़ा सा पानी पी लिए क्योंकि प्यास लग गया है ज़्यादा बोलते बोलते। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्षेत्रवाद का कुपरिणाम है तो अलगाववाद। ठीक है, अलगवाद यानी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र है तो अप्रत्यक्ष है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं यानी बहुत महत्वपूर्ण है ये। चलिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति साहब करते हैं, राष्ट्रपति जी करती है। ठीक है, अभी द्रौपदी मुर्मू जी है। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। भारत की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है तो याद रखिएगा क्या है आपके सबसे अधिक सहायक है वो है विकास। विकास अगर होगा तो सबसे अच्छा माना जाएगा कि लोकतंत्र सफल है, नहीं तो नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है। भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु जो है आपका याद रखेगा 18 वर्ष है। कितना वर्ष है 18 वर्ष है। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं हम लोग, फटाफट हम लोग बनाएंगे अभी और भी प्रश्न जहां भी है। बिहार में पंचायती राज कितनी स्तरीय है तो 3 स्तरीय है। ठीक है, कितने स्तरीय त्रिस्तरीय है। लोकतंत्र का जनता के प्रति क्या होती है उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी। लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या है सुनिएगा बाबू, ये व्यक्तियों का आदर्श व्यक्तिगत निर्णय, हाँ व्यक्तिगत निर्णय होता है। इसमें खास व्यक्ति निर्णय लेता है कि देश को कैसे चलाना है, हमारे भारत देश को कैसे चलाना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हम लोग। 12 के बाद हमारा अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, लोकतंत्र कहलाने में होता है गर्व होती है हमें। ठीक है, देखिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश है क्योंकि भारत का संविधान सबसे बड़ा है और सबसे लंबा है। ठीक है, जिसे अम्बेडकर जी ने लिखा है, उनकी कृतियां के बारे में क्या कह सकते हैं, महान व्यक्ति के बारे में। चलिए आइए फटाफट समझते हैं। और हाँ, भारतीय संविधान का जनक अम्बेडकर जी को ही कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकतंत्र देता है नागरिकों को समान अवसर, देखिए समान अवसर देता है। कौन सी व्यवस्था जनता के लिए अच्छा होती है तो लोकतंत्र होती है। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं हम लोग, फटाफट बनाएंगे भी और भी कुछ प्रश्न है, इन्हें हम लोग जल्द से जल्द कवर कर लेंगे। मुझे भी ज़्यादा खुशी होगी कि बच्चे लोग बहुत दिनों से इसका वेट कर रहे थे। ठीक है, जो कि अब उनका ये वेट खत्म हुआ। अब ये वीडियो आप देख के जरूर अपना बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आप जितना पढ़े हैं उसे फिर से दोबारा रिवीजन करिए क्योंकि परीक्षा में बार बार कॉन्फिडेंस भी मान्य रखता है। अगर आपका तैयारी बेहतर रहेगा तो आप अच्छे तरीके से भी पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिना नॉलेज के भी। पर थोड़ा सा देखिए, जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, जो याद नहीं किए रहते, तो उनको ज़्यादा समस्या यही आती है। लेकिन आप रिवीजन करे रहिएगा तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हम लोग। यहाँ पे हाँ देखिएगा बाबू, अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में फैसला लिया जाता है। देखिए लोकतंत्र में थोड़ा सा फैसला देर से लिया जाता है, लेकिन राजतंत्र में राजा का एक ही निर्णय तुरंत हो जाता है। ठीक है, या तो जियोगे आप या फिर मरोगे, उसके लिए एक नियम होता है जिसे निरंकुश राजतंत्र कह सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय लोकतंत्र बढ़ रहा है, सुनिएगा ध्यान से तो याद रखिएगा विकास और उन्नति की ओर। यानी भारत जो है लोकतंत्र लागू हुआ है, जब अंग्रेज लोग चले गए तो भारत अब विकास कर रहा है। जब अंग्रेज लोग 2 वर्षों तक हमारे देश को गुलाम बनाए थे, फूट डालो और शासन करो का नीति अपनाए थे, भारत की अर्थव्यवस्था 200 वर्षों तक बहुत नीचे गिर चुकी थी, बहुत बहुत गरीबी हाल आ चुका था भारत में। लेकिन आज भारत बहुत ही संपन्न की ओर गुजर रहा है। यानी भारत के सभी लोग थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि अच्छे जीवन जी रहे हैं अब। ठीक है, चलिए पाकिस्तान की तरह हम लोग का हाल तो नहीं अभी कह सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान का एक समय देखे थे आप लोग क्या हाल हुआ था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, फटाफट प्रश्न बनाते हैं। भारत में लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौतियां है तो इनमें से सभी हो सकती है। ठीक है, भ्रष्टाचार है, जातिवाद है, परिवारवाद है, इनमें से सभी है, इनमें से सभी हो सकता है। सूचना के अधिकार, सुजन लिखा है, सूचना का अधिकार, लोग होते हैं जागरूक होते हैं। कोई भी लोगों को सूचना मिलेगा तो वो बहुत खुश होंगे, उन्हें भी मतलब प्रसन्नता मिलेगी कि हमें भी कुछ सूचना मिला, सरकार ने क्या क्या नियम लाए। ठीक है, अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं फटाफट। इसके बाद बीच चलते हैं। ये तो प्रश्न बाबू क्या कहे, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व में सबसे पहले लिच्छवी गण में गणतंत्र लागू हुआ था। ठीक है, ये कहाँ है आपका बिहार में है। और बिहार में जो सोनपुर आप सुने ना, सोनपुर का मेला जो एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है, पशुओं का मेला, तो वहाँ पे ये स्थान है। ठीक है, उसी का नाम लिच्छवी गण था पहले, आज के समय हाजीपुर या सोनपुर के नाम से कहा जाता है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा। सोन नदी वहीं पे ना, सोन नदी का आप लोग नाम सुने हैं ना, बड़ा वही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम लोग का 5वां अध्याय भी आ गया, बताइए क्या बात रहा। हम लोगों ने लगभग बहुत से अधिक प्रश्नों को बनाने का प्रयास किया है। आप मैं इतना कह सकता हूँ दावे के साथ, आप इन्हीं सभी प्रश्नों को रिवीजन बार से बार करिए ताकि आपके पेपर में यही सभी प्रश्न आ सके। ठीक है, और ये भी आता ही एसएसटी के क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं होते, बच्चे लोग अक्सर रिवीजन नहीं करते इसलिए उन्हें हार्ड लगता है। 1-2 बार आप रिवीजन करिए, आपको बेहतर मुनाफा देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए
चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी कुछ प्रश्न है, देख लेते हैं इसमें कितने प्रश्न है। 18 प्रश्न है, हम लोग इन्हें भी फटाफट करेंगे बाबू, ठीक है। आइए सुनिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न है, मैं थोड़ा सा पेन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे ज्यादा समय लग जा रहा है इससे करने से। मैं फटाफट आंसर बताने का प्रयास करता हूँ। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो ये ऑप्शन देखना है यहाँ पे, विवेकपूर्ण कहाँ यूज किया है, तो विवेकपूर्ण यहाँ पे नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पे, ये उत्तर हो जाएंगे। दूसरे प्रश्न चलते हैं, यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न, भाई कहाँ हो दूसरा प्रश्न, यहाँ हो, ठीक है। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र महिलाओं की भागीदारी थी 10% थी, ठीक है, लेकिन 16वीं में 10.68 यानी 68 हो जाता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए मतलब शासन है, ये किसने कहा था, अब्राहम लिंकन जी ने कहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति थे ये। नए विश्व संरक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या होती है प्रत्येक वर्ष। देखिए ये जो डाटा दिया गया है ना, ये 2009-10 के अनुसार है, ठीक है। तो 71 करोड़ दिया गया है, उस समय के समय जनसंख्या थोड़ा कम थी इंडिया की, लेकिन आज के समय तो अब देख ही सकते हैं पूरी दुनिया में 1 नंबर आ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। क्षेत्रवाद का भावना का कुपरिणाम है, तो अलगवाद क्या है, अलगावाद, ठीक है, यानी अलगवाद। यहाँ पे अगला प्रश्न चलते हैं, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है, अशिक्षा है, क्या है, अशिक्षा है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ हम लोग चलते हैं, फटाफट बनाएंगे अभी। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्य की संख्या थी 61%, 61 मतलब 61 थी, ठीक है, 61 लोगों की संख्या थी वहां पे। तो 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो 2014 में हुआ था। नेक्स्ट 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019, ठीक है, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग फटाफट। हाँ ये छोड़ दिए क्या, हाँ 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 10.86, ठीक है, यानी 10.86%, ठीक है। अगला, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, तो लोकतंत्र माना जाता है भाई। लोकतंत्र सफलता है, यानी किसकी सफलता, चुनौतियों की सफलता है, मतलब इनमें से सभी, ठीक है, यानी इन सभी के लिए चुनौती है और इसी में सफलता प्राप्त होगी। क्या इधर वाला क्वेश्चन नहीं बनवाया क्या मैंने, बनवा देते हैं, बनवा, ध्यान नहीं दिया, हाँ ये ठीक है। दुनिया के कितने हिस्से में अभी लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं है, तो 1/4 यानी 25% देशों में बाबू अभी अब कह नहीं सकते कि नहीं है अभी, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र में कितने अंग है, 3 प्रकार के लोग हैं। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये अंग निम्नलिखित में लोकतांत्रिक अंग है, ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, हाँ तीनों देश लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएंगे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति साहब करते हैं या मैम करती है। भारत में किस तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था की गई है, तो अप्रत्यक्ष है। भारत में यहाँ पे प्रश्न है, उनमें से किस राज्य की विशेषता नहीं है, तो देखिए राज्य की जो विशेषता नहीं है ना, यहाँ पे याद रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, वो यहाँ पे देखा है, देखिए राज्य परिभाषा क्या कहता है। भारत बाबू एक देश है, देश नहीं है, वास्तव में भारत एक राज्य है, ठीक है। और राज्य बनाने के लिए हमारे पास 3 से 4 चीजें चाहिए, 4 नियम इसके लिए कंडीशन होते हैं। एक जनसंख्या चाहिए, एक संप्रभुता चाहिए, एक सरकार चाहिए, और तीसरा खंड चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें हमें याद रखना पड़ता है, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, यही सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि रेगुलर वीडियो डला पाए, लेकिन ठंड इतना ज़्यादा है कि वीडियो बनाया नहीं जा पा रहा है, ठीक है। और आप लोग भी अच्छे तरीके से अपना पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।